हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश गुरु 24 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। देखिए, इसी के साथ क्योंकि हमें कोई भी चीज़ अगर करनी है तो हमें उसका पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते तो फिर हम उसे बोलेंगे कैसे सही से। तो इसी वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना और लिखना सीख जाएं ताकि आप उसे फिर आसानी से बोल सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक यहाँ स्लोगन देखते हैं, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए थोड़ी मेहनत हम करें, थोड़ा ध्यान आप लगाएं और हम सब मिलकर अंग्रेजी को आसान बनाएं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन 26 अल्फ़ाबेट्स के बारे में। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने इन शब्द को कुछ हाइलाइट्स किया है, जैसे कि AEIOU और बाकी के जितने भी हैं, ये अगर हम टोटल की बात करें 26 और इन हाइलाइट्स को छोड़ें तो ये 21 होते हैं। यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5 और 21 26 होते हैं। तो इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के थ्रू आज हम अंग्रेज़ी बोलना तो नहीं, लेकिन हाँ पढ़ना और लिखना ज़रूर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाउल्स की। तो देखिए, वाउल्स के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं AEIOU, जो कि मैंने पीछे हाइलाइट्स किए हैं और इनको हम हिंदी में पढ़ते हैं अ, इ, उ, ए, अ। ये सारे वाउल्स होते हैं और हम जिन्हें स्वर भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे उससे उल्लू, बड़े उससे ऊन, ए से ईडी, ए से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत को पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो उन्हीं के साथ में कुछ मात्रा भी हम लगाते हैं। देखिए, अगर हमें आ लिखना है तो हम आ का डंडा लगाते हैं, और हमें अगर छोटी की मात्रा लगानी हो तो इस तरीके से, और बड़ी इसके नीचे बिल्कुल लिखा गया है। जैसे यहाँ ऊपर शब्द लिखे हैं उनकी मात्रा उनके नीचे लिखी गई है ताकि आप उनको सही से समझ सकें। अगर हम छोटा ऊ लिखते हैं तो छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से, बड़े ऊ की इस तरीके से, आ पे छोटे की अगर हम ए पढ़ते हैं तो ए पे ए की मात्रा, बड़े ए पे दो मात्रा, ओखली, यानी कि एक डंडे पर हम ए की मात्रा लगाएं तो उखली बन जाता है, और आ के डंडे पर हम दो ए की मात्रा यानी बड़े ए की मात्रा लगाएं तो औ हो जाता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगर हमें अंग्रेजी में लिखना हो तो किस तरीके से लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर हिंदी में आ लिखा हुआ है, उनकी मात्रा यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये मात्रा जो अगर हम अंग्रेजी में लिखनी हो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, आ को हम एक आ के द्वारा और बड़े आ को हम दो एक का द्वारा, और छोटी ई को हम आई और बड़ी को बड़ी दो छोटी ई लिख करके, यू छोटा ऊ और डबल ओ बड़ा ऊ, ई से हम ए की मात्रा को डेनोट करते हैं, ए आई से हम डबल ए यानी कि बड़े ए की मात्रा, और आ पे अगर हमने ओ एक ए लगाया हुआ है तो ओ के द्वारा हम ओ से औखली पढ़ते हैं। और देखिए, हम आ का जो डंडा लगाया है उस पर दो ए की मात्रा लगाई है, उसे हम अंग्रेजी में लिखना हो तो AU ओ होता है। तो आप इस तरीके से इस चार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखा है और इनकी सबकी जो मात्राएं हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आप अगर आ लिखेंगे तो किस तरीके से, छोटी ई को लिखेंगे तो किस तरीके से, ए से एडी लिखेंगे तो किस तरीके से, और ओ से उखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अड़े खाली लिखेंगे तो किस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं। अब करते हैं कॉन्सोनेंट की बात। कॉन्सोनेंट की सहायता से इनका उच्चारण कुछ इस तरीके से किया जाता है। देखिए, जो हमने वाउल्स छोड़े उनके अलावा बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कि बी से लेकर के यहाँ पर जेड तक आप पढ़ करके इन्हें देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और इनका जो उच्चारण होता है वो किस तरीके से होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं बी से बा जो कि बैग बनता है, सी से का भी होता है, सा भी होता है जैसे कि कैट और सर्कस, डी से ड्रम होता है, एफ से फैन होता है, जी से ग और ज होता है। देखिए, हा से हैट, जा से जग और जस्ट, का से काइट भी बनता है, किंग, ला से लिफ्ट लिख सकते हैं, लाइन लिख सकते हैं, मा से मग या मिस्ट लिख सकते हैं, ना से नेस्ट और नेक्स्ट लिख सकते हैं, पा से पीलो, क्यू से क्यू, का क्यू देखिए यहाँ पर ध्वनि आप देख सकते हैं, उच्चारण देख सकते हैं, र से रॉकेट और रस्ट, एस से शिप और सपाट, टी से ता और टा बनता है, टीप, ठीक है, टापू, जो भी कुछ लिखना चाहें, तेनाली रामन, वी से वैन, डब्ल्यू से वॉर, एक्स से क्रिसमस, वाई से याच एंड यान, जेड से जेबरा और जिम। तो इस तरीके से कॉन्सोनेंट की सहायता से हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए, 12 खड़ी
हिंदी में जो 12 खड़ी होती है वो यहाँ पर हिंदी में लिखी गई है, और उसी के साथ अगर हमें 12 खड़ी अंग्रेजी में लिखनी हो तो हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने यहाँ पर दिखाया है। अगर आप इस चार्ट को देखते हैं, का से का होता है, ख से खा होता है, जी से गा, जीएस से घा। अड़े खाली का हमें कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, तो इसके लिए हम यहाँ से इस अड़े खाली को छोड़ देते हैं और फिर आगे चलते हैं। सी एस से चा, सी डबल आई छा होता है, जे से जा, और जे एच को अगर हम जोड़ें तो झा होता है। टी से टमाटर, टी एच ठा, डी से डा, और यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर भी इस अड़े खाली को छोड़ देते हैं। आपको आगे आने वाले टाइम में जब आप बाकी चीज़ों को सीख जाते हैं तो ये सारी चीज़ें बखुद आपको क्लियर होती चली जाती हैं। उसके बाद देखिए टी से ता भी बनता है और टा भी बनता है, टी एस से था और डी से दा बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर धा ना पा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो डी एच हमारा यहाँ पर धा होता है, ना से ना होता है, पी से पा, पी एच फा बनाता है तो बी एच भा, माँ से माँ या और रा। आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए अगर हमें ला, वा, डब्ल्यू, वी, भा, सा और एस एच लिखना हो तो किस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर हा, क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञानी, तो देखिए एच से हा, के एस एच छ, टी ट्र और जी वाई से ज्ञा हम लिख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं का से कबूतर की। जो 12 खड़ी हमने पीछे देखी उसी को देखिए यहाँ पर का अगर हमें लिखा हुआ है और हमें का लिखना है तो का कैसे लिखेंगे, हम केवल इसके नीचे का लिखेंगे। अगर हमारे पास का पे आकर डंडा का लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर के ए का लिख देंगे। अगर हमें का पे छोटी मतलब की है तो के आई की होता है। देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ इन मात्राओं का ध्यान देना है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आ का मात्रा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा। उसके साथ आगे चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए का पे बड़ी की मात्रा की, तो अगर हमें की इंग्लिश में लिखना हो तो हम के साथ केवल डबल ई लगाएंगे तो क्या होगा, की हो जाएगा। कु, तो का पे जो हम ये लिख रहे हैं छोटी की मात्रा लगाकर, अगर हम के साथ यू लगाते हैं तो कु होता है। का पे बड़ी की मात्रा कु, जो बड़े ऊ की मात्रा होती है उससे हम के साथ में डबल ओ लगा कु करते हैं। और यहाँ पर देखिए के पे की मात्रा के है और का पे ई के साथ अगर हम रखें तो ये हमारा के बन जाता है। अब देखिए का पे बड़े की मात्रा के कर दी हमने, और अगर हम का पे बड़े की मात्रा के लगाएं तो के ए आई के होता है, के ओ को, तो यहाँ पर हम के ओ लगाएंगे, ये हमारा को हो जाएगा। के डबल ओ की मात्रा क, और के ए यू को होता है, के अंकंग, और यहाँ पर हम के अंकंग लगाकर और यहाँ पर का खाली और यहाँ पर के एच से हम का खाली कर देते हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं, हमने का को देखा। आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें केवल 12 खड़ी ही नहीं सीखने वाले, बहुत सारे और ऐसे नियम सीखने वाले हैं जिससे हम अपने पढ़ने और लिखने को आसान बना सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हमें खा लिखना है, तो जो हमने के लिखा था अब उसके बाद हम केवल एच और लगाएंगे तो ये खा बन जाएगा। और उसी तरीके से अब हमारे पास सिर्फ के एच खा है और इसी के साथ हमें मात्रा क्या लगानी है, आ। तो हमने आ लगाया, ए लिखा तो हमारा ये खा हो गया। उसके बाद खी को हम के एच के साथ आई से, और फिर खी को के एच को हम डबल ई लगा करके खी, और के एच जो हमारा खू है उसके साथ हम के एच के साथ केवल यू लगाएंगे तो ये खू हो जाएगा। और फिर खू हमने पढ़ना है तो के एच के साथ डबल ओ खू हो जाएगा। खे जो है हमें इस के एच के साथ में ई लगाने से खे बन जाएगा, और ये खे जो है इसके साथ हम के एच के साथ ए आई जो हमारी मात्रा है उसे लगाएंगे, खे हो जाएगा। और यहाँ पर खा पे ओ की मात्रा खो, तो इसी तरीके के एच के साथ ओ लगा करके खो हो जाएगा। खो है तो के एच ए यू खो होगा, और कर खंग है तो के एच ए एन खंग होगा, और इस तरीके से खा खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर अभी इनको जो हमारी मात्राएं हैं वो मैं यहाँ पर डेनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी मात्रा है, ये है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं ये सारे के सारे उसी तरीके से मेरे पास में मात्रा का काम करेंगे, और हमेशा हमें उस अक्षर को पहचान कर तो उसी तरीके से देखते हैं हम गा को, तो गा, तो उसके बाद में अगर हम केवल जी लिखेंगे तो ये गा बन जाएगा, और गा पे अगर अंडर आएगा गा तो जी के साथ अगर हम ए लगाएंगे तो गा,
और गी छोटी की मात्रा लगती है, तो इसीलिए जी पर हम अगर आई लगाएंगे तो गी हो जाएगा। जी के साथ अगर हम डबल ई लगाते हैं तो ये गी हो जाएगा, और जी के साथ अगर हम यू लगाएं तो ये गू हो जाएगा, और जी के साथ अगर हम डबल ओ लगा दें तो ये गू, और गापे की मात्रा गे तो हम जी के साथ केवल ई लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए गापे बड़े की मात्रा गे होता है, गे, और यहाँ पर जी ए आई गे हो जाएगा। जी के साथ में अगर हम गो लगाते हैं तो गो, और जी के साथ में अगर हम ए यू लगा दें तो गो हो जाएगा, और जी के साथ में अगर हम ए एन लगा दें गंग, और यहाँ पर जी के साथ अगर हम केवल एच लगा दें तो वो गा खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो अपनी 12 खड़ी की सहायता से, जैसे कि हमारा अभी पीछे हमने पढ़ा जी, और जी के साथ अगर हमने एच लगा दें तो ये घा हो जाता है, और इसी तरीके से अगर हम जी एच के साथ अ लगा दें तो ये घा, और जी एच के साथ आई घी हो जाएगा, और जी एच डबल ई अगर हम लगाते हैं तो वो घी हो जाएगा, और घू को हम जी एच के साथ यू लगा करके लिख सकते हैं। और इसी के साथ में अगर हमें घू लिखना हो तो जी एच के साथ डबल ओ घू, और जी एच के साथ अगर हम ई लगाएं तो घे। और फिर उसी तरीके से अगर हम घा के साथ में बड़े ए की मात्रा को दिखाना चाहते हैं तो हमें जी एच के साथ ए आई लगाना होगा। अब जी एच के साथ में ओ घो होता है, और जी एच के साथ ए यू घो होता है, और जी एच के साथ ए एन घंग, और फिर जी एच के साथ एच लगाकर हम घा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब देखते हैं आगे हमारे पास में, जैसे कि चा है तो सी एच के साथ हम चा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने केवल यहाँ पर सी एच के साथ मात्रा लगानी है, जैसे ए आई डबल ई यू डबल ओ ई ए आई ओ ए यू। अब यहाँ पर देख सकते हैं सी एच चा होता है, सी एच चा, सी एच आई ची, डबल ई से लगाया तो हमने केवल हमें सी एच लिखना है और मात्रा लगाते जाना है, आ आई डबल ई यू डबल ओ ई ए आई ओ ए यू ए एन एंड एच। अब यहाँ पर देखिए सी एच और छा। अब सी एच के साथ अगर हम एक एच और लगा देते हैं तो वो छा हो जाता है, और उसी के साथ में हमें सिर्फ मात्रा लगानी है, और फिर हमारा वो छा बनता चला जाएगा। अब देखिए जा, जे से जा, जे ए जा, जे ए जा, जे आई जी। मैं यहाँ पर सारा लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से ये जो मेरा जा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जे से जा बनता है, और यहाँ पर अगर हम ये मात्रा लगाते चले जाएं जे के साथ में तो जा, जी, जी, जू, जू, जे, जे, जो, जो, जंग, जा, इस तरीके से हमारा बन जाता है। अगर हम जे के साथ में एच और लगा दें तो ये हमारा झा बन जाएगा, और झा के साथ भी उसी तरीके से फिर हम सारी मात्राएं लगाते चले जाएंगे। देखिए जे एस से झा बन गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस जे के एच के साथ में केवल ए आई डबल ई यू डबल ओ ई ए आई ओ ए यू ए एन और एच लगा करके हमने वही मात्राएं फिर दोबारा से यहाँ से लगा ली हैं, और इसे हम झा, झा, झी, जी, झू, झू, झे, झे, झो, झो, जंग, झा पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है टा टमाटर, और टा को हम लिखते हैं टी से, या ता लिखना हो तो ता को भी हम लिखते हैं टी से, और इसी टी के साथ अगर हम एच लगा दें तो ये ठा बन जाता है। आप इस चार्ट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और उसका हल पूछ सकते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं डा। डा डी से बनता है। देखिए यहाँ पर डी, और डी के साथ अब हमें वही मात्रा लगानी है। आकर डंडे की जगह हमें ए, फिर आई डबल ई, फिर उसके बाद में हमें यू डबल ओ ई ए आई ओ ए यू, ये सारी मात्रा हमें इसी तरीके से लगानी है, जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर डी के साथ एच लगाएंगे तो ढा ढक्कन बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए ता का मैं अभी बता चुका हूँ टी के साथ, और था हमें लिखना है तो टी एच, और दा लिखना है तो हमें डी से लिखेंगे, धा लिखना है तो हमें डी एच करना पड़ेगा। और उसके बाद में हम अगर यहाँ पर लिखते हैं ना नल तो हमें ना लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर हमें पा लिखना है तो हमें पी लिखना पड़ेगा, और फा फल लिखना है तो पी एच फा होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बा बकरी, और उसके बाद बी से हम इसे डायनोट करेंगे। भा भालू को हम जो है बी एच करके, और माँ मछली जो होती है उसे माँ से, और यहाँ पर देखिए या यज्ञ या से, रारत यहाँ रा से, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ला लट्टू और वावक को हम यहाँ से ला
और वी से वा बना करके लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखिए फिर दोबारा से मात्रा को लेते हैं, हम एक बार फिर देखते हैं कि हमें आ की मात्रा कैसे, छोटी की मात्रा कैसे, बड़ी की मात्रा कैसे लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लिखते हैं ये हमारी मात्रा इनके नीचे आ जाती हैं और आपको ये दिखाती हैं कि कौन सी किस के साथ हमें मात्रा लगानी है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं दो वाउल्स हैं AWO, इसे हम बोलते हैं डिप्थोंग यानी कि संयुक्त शब्द। अगर हम इन दोनों शब्दों को मिलाएं तो आप इन दोनों शब्दों को देख सकते हैं AWO जबकि स्ट्रॉ होता है, DRA ड्रॉ एंड सॉ, AU ओ की ध्वनि करता है और देखिए कॉज पॉज फॉल्ट लाता है, EW यू च्यू स्यू ड्यू न्यू, डबल ओ लगाएंगे, ऊ का काम करेगा फूड रूम ब्रूम सून, OI ओए बॉयल फॉइल स्पॉइल जॉइन, ओए बॉय टॉय जॉय आओ बाउन डाउन हाउ, ऑन ओ यू करके हमने लिखा तो आओ आउट शाउट, इस तरीके के शब्द। अब यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट को मिला करके भी कुछ शब्दों का उच्चारण होता है, आप इनको देख सकते हैं, इन्हें बोलते हैं डाइग्राफ। और यहाँ पर देखिए CH ये जो डाइग्राफ है इसके अंदर दो कॉन्सोनेंट को मिला करके शब्दों को बनाया गया है। CS से चा होता है, CK से का होता है, GS से फा, KN से ना, NG से नंग और फा QUQ SH यहाँ पर देख सकते हैं श, और यहाँ पर TS था, WH व और WR र, यहाँ पर ये ध्वनि देते हैं। आप इनके सामने लिखे हुए शब्दों को आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये जो कॉन्सोनेंट हैं जो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कॉन्सोनेंटों को मिला करके जो डायग्राफ बनाया और उसका उच्चारण आप नीचे इसी तरीके के शब्दों को पढ़ने में कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में और भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि ये हमारे वाउल्स हैं और इन वाउल से भी जो है हमारा डायग्राफ बनता है, जैसे कि आ ट्रेन, रैन पैन, AY से आ, स्टे प्ले बे, टीम EA से बनकर के टीम बीम स्टीम, EE ट्री श्री थ्री, OA अ रॉड बॉट कॉट, UE से ऊ ट्रू ब्लू एंड क्लू। तो इस तरीके से हम अपने डायग्राफ और डिप्थोंग की सहायता से बहुत सारे शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। 12 खड़ी को सीख करके हम अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं, तो आगे हम बोलना भी सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबसे एक बार फिर बोलता हूँ कि आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अंग्रेजी कोई हवा नहीं है, अंग्रेजी समस्या नहीं समाधान है। इंग्लिश गुरु 24 के साथ तो बने रहिएगा।